परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करे। हम नए महीने में हैं, नए महीने के अंदर हम आ चुके हैं। इस महीने के अंतर्गत हम बड़ी बातों को हम देखेंगे, आशीष की बातों को देखेंगे और हम इस बात को देखेंगे इस महीने में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इस महीने के अंदर हम प्रार्थना में थे, कुछ एक बातों को प्रभु ने बताया और अलग अलग समय के अंदर परमेश्वर बातों को प्रकट करता है और इस महीने के अंतर्गत हम विशेष इस बात को देखने जा रहे हैं। हमारा ये होगा और आपसे कहना चाहते हैं लेट अस डू दिस। आइए इस बात को कहे, बोले, बी प्रिपेयर्ड। इस महीने का हमारा संदेश क्या है? वेलकम टू, क्या है? वेलकम टू प्रॉब्लम। समस्याओं का स्वागत करें। वेलकम टू प्रॉब्लम। आप मेरे पास साहब ये क्या बोल रहे हो? हम तो समस्या से छूटने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें तो समस्या से छूटना है। आप कह रहे हैं वेलकम द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम, हमें समस्याओं का स्वागत करना है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप कुछ अद्भुत बात इस महीने के अंदर आप देखेंगे जब आप ये कहेंगे आई वेलकम द प्रॉब्लम, मैं समस्या का स्वागत करता हूं। इन दिनों के अंतर्गत हम इन बातों को समझेंगे। कुछ गहरी बात के अंतर्गत इन दिनों में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कलीसिया को गहरे अनुभव में लेकर चल रहा है। परमेश्वर कलीसिया को गहरी बातों में लेकर चल रहा है। जब परमेश्वर कलीसिया गहरी बातों में लेकर चल रहा है तो कलीसिया के पासवान होने के नाते हमारे को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस गहराई की बातों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके। हमें आज इस बात को हम देखेंगे कि हम जब जीवन के अंदर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर प्रेम करते हैं, आप जब प्रभु के साथ चलते हैं, चल रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं ये जो वचन है उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो प्रभु के साथ अपने रिश्ते को गहराई से जोड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के साथ अपने एक्स्ट्रा टाइम को दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट को दे रहे हैं, एक्स्ट्रा धन को दे रहे हैं। The person who is doing extra for God, जो परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा करने के लिए है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा जो तुझे एक मील लेकर जाए तो क्या करना? उसके साथ 2 मील जाना। जो कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो क्या करना? उसे 2 मील लेकर एक्स्ट्रा। आपसे कहना चाहते हैं ये वचन के लिए the person who want to do extra for God, जो परमेश्वर का प्रीत करना चाहते हैं, जो लिमिटेड नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु ने कहा है प्रार्थना करना है, मैंने प्रार्थना कर ली, लेकिन ये उनके लिए है जो कह रहे प्रभु ने कहा है प्रार्थना करना है, मैं 1 नहीं 3 घंटे प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने कहा है अपना 10वां हिस्सा खुदा के राज्य में देना। परमेश्वर उन लोगों से बात नहीं करता, उनसे कह रहा जो कह रहा मैं 10वां नहीं 20वां देना चाहता हूँ। आपसे कहना चाहता उन लोगों के लिए, और उन लोगों को क्या कहना है? उन लोगों को कहना है वेलकम टू प्रॉब्लम। आप कहेंगे ये क्या बात परमेश्वर पैसे साहब उल्टी बात कर रहे हैं, हम तो खुदा के लिए कुछ ज्यादा कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए एक्स्ट्रा धन दे रहे हैं, हम अपने टैलेंट को और अधिक खुदा के लिए यूज करना जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं आपको समस्याओं का स्वागत करना है। हाँ, हमें समस्याओं का क्या करना है? स्वागत करना है। और जब हम ऐसा करेंगे क्या होगा? आज आपसे कहना चाहते हैं याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय है। हमारे जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो ध्यान रखें, एक-एक करके पढ़े। दोनों को आप दो लोग इसलिए उठाते ताकि एक-एक करके पढ़े, एक बार एक जना पढ़े, दूसरा जना पढ़े, आराम से परमेश्वर की महिमा करते हुए पढ़े। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़े, क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, हाँ जी, इस बात को समझे, जब भाइयों हैं तो इसमें बहनें भी शामिल हैं। हे मेरे भाइयों, हाँ जी, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसे क्या समझो? पूरे आनंद की बात समझो। कितना आनंद की बात? पूरा आनंद, आधा आनंद की बात नहीं है, हल्के आनंद की बात नहीं। कितने कैसे आनंद की? पूरे आनंद की बात। कब? जब तुम नाना प्रकार की, इंग्लिश का तरह लिखा गया है वेरियस ट्रायल, इंग्लिश का तरह लिखा है मैनी ट्रायल्स। अगर हम दूसरे अनुवादों में देखें तो ऐसा लिखा गया है, उर्दू का ऐसे लिखा गया है तरह तरह की आजमाइशों में। यानी कि परमेश्वर कह रहा है जब तुम अलग अलग प्रकार की समस्या में जाओ, एक के बाद एक समस्या तुम्हारे जीवन में हो जाए, एक के बाद एक प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में हो जाए, फिर आपसे कह रहे हैं परमेश्वर किससे बात कर रहा है? उनसे बात कर रहा है जो उससे प्रेम करने वाले लोग हैं।
ये उनसे बात कर रहा है जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है जो परमेश्वर के लिए अतिरिक्त करने के लिए अपने आप को तैयार है। कह रहा जब तुम्हारे जीवन में ऐसा टाइम आए, ऐसा टाइम आए, नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, एक के बाद एक परीक्षाएं आए, एक के बाद एक समस्या आए, एक समस्या बाद दूसरी समस्या आए, तब तुम क्या करना? इसे क्या समझना? इसे आनंद समझना। हालेलुया। इसे पूरे आनंद की बात समझना। आपके मेरे जीवन के अंदर आज हमें इस बात को समझना, परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में जब समस्या आती है, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, हम गुड़गुड़ाते हैं, हम आंसू बहाते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख आकर के और अधिक दुखी अवस्था में पिता से प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर को आज परमेश्वर मुझे आपको कह रहा है, हम क्या करें? इसे बड़े आनंद की बात समझे, पूरे आनंद की बात समझे। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, आप कौन हैं? आप वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया है। आपके जीवन में कौन रहता है? यीशु रहता है। इसके कारण आपके जीवन में क्या है? उद्धार आपके जीवन में है। यीशु के कारण से आपके जीवन में क्या है? अनंत जीवन आपके अंदर है। ये सारी बातें हम बाइबल स्टडी में देखते हैं, इसलिए आप जरूर बाइबल स्टडी करने आए। आपसे कहना, आपके मेरे अंदर क्या है? उद्धार है। आपके मेरे अंदर क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए जब मैं आप अलग अलग प्रकार की परीक्षा में होकर गुजरी, तो हमें क्या करना है? बहुत ही आनंद महसूस करना है। आप कहेंगे पास्टर साहब, आपको क्या मालूम, मेरे दिल की बात आपको क्या पता, मैं इतने दुख में हूँ, मैं इतनी पीड़ा में हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ? हमेशा लोगों के सामने हंस के बातचीत करता हूँ। मैं अपना दुख किसी को बताता ही नहीं हूँ। लोगों के साथ मिलता हूँ तो मैं बहुत हंस के, मेरा चेहरा जो होता है इतनी बड़ी स्माइल देता हूँ। कई बार लोग कहते हैं भैया थोड़ी स्माइल थोड़ी करो है। आप कई बार हमें से कुछ लोग कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम मेरे अंदर क्या, मैं तो आनंद को बनाए रखता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं दुनियावी रूल है। दुनियावी तरीका क्या है? हंसते रहो। दुनियावी तरीका क्या है? दुनियावी जीवन में कुछ भी होते रहो, मुस्कुराते रहो। आपसे कहना चाहते हैं हम दुनियावी बात नहीं कर रहे, हम आपको आत्मिक बात कर रहे हैं। आत्मिकता के अंतर्गत आप कहेंगे बस आत्मिकता में आनंद का मतलब क्या है? आत्मिकता में आनंद का मतलब ये नहीं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आत्मिकता में आनंद का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है और आप हंस के बात कर रहे हैं। ये आत्मिकता में आनंद का मतलब नहीं है। आप जीवन के अंदर कष्टों के बीच में, प्रॉब्लम के बीच में, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में आ रही है। आज हमने बहुत सी गवाहियों को सुना, अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है। भाई ने क्या कहा? भविष्य ने गवाही दी, क्या कहा? मैंने चाहा मुझे क्या मिले? छुट्टी मिले, छुट्टी मिल गई। छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी के साथ पेमेंट भी उतना मिला। हालेलुया। हमारे बहन, हमारे सिस्टर ने यहाँ प्रशंसा में गवाही दी, हम परमेश्वर के साथ चल रहे। ना जाने क्या हुआ, बच्चे के एक बार चोट लगी, दूसरी बार चोट लगी, चोट के बाद चोट, लेकिन आज बच्चा स्वस्थ हो चल रहा है। क्या हमारी बहन ने गवाही दी, लोगों ने गवाही दी। आज लोग ये कह रहे हैं हम खुदा के साथ चल रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे पर आ रही है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं प्रॉब्लम के बीच में आपको क्या करना है? आपको इसे पूरा आनंद समझना है। इस महीने में अगर आपके जीवन के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आपसे कहना चाहते डू नॉट वीप, रोइए मत, आंसू मत बहाइए, लेकिन उछल के कूद के क्या करे? आनंद मनाए। पूरे से क्या समझे? पूरे आनंद की बात समझे और कहे आई वेलकम द प्रॉब्लम। आपको क्या कहना है? आपको कहना मैं समस्या का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम दैट प्रॉब्लम। मैं समस्या का स्वागत करता हूँ और इस समस्या का स्वागत करने का रिस्पॉन्स ये है कि आपको क्या रहना है? आपको पूरे आनंद समझना है। अरे पूरा आनंद क्या है? परमेश्वर का पूरा आनंद क्या है? एक व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर नाना प्रकार की समस्या चल रही है, जो प्रभु में है, उसको कैसे पता लगाएगा? क्या थर्मामीटर है? कैसे पता कि आप कैसे पता लगाएंगे कि पास्टर साहब पूरे आनंद में हैं? कोई है क्या थर्मामीटर? कोई है स्केल आप नाप लेंगे? नहीं। लेकिन आपसे क्या परमेश्वर के वचन में कुछ बताया गया है, जिससे हम क्या करेंगे? जिससे हमें पता चल जाएगा और हम इस रीति से अपने आप को पूरे आनंद में रख सकते हैं। आइए हम इसी के याकूब की पत्री के 5वें अध्याय के अंदर चले, इसके 13 वर्ष को पढ़े। 5 का आप दे रहा हूं, जेम्स चैप्टर 5 वर्ष 13 मेहरबानी से पढ़े। क्या कहता है? यदि तुम में कोई दुखी है तो सुने, दुखी है तो कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। यदि आनंदित है आनंदित है, आपको
वह स्तुति के भजन गाए। तो वह स्तुति के भजन क्या करे? वह भजन गाए, ऐसा वह भजन गाए ऐसा नहीं लिखा। कैसे भजन गाए? वह स्तुति के भजन गाए। आपसे कहना, अगर आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़े हैं, इसे पूरे आनंद की बात समझने का मतलब यह है, आपका साइन ये है, आप क्या करेंगे? आप उस समय के स्तुति के भजन गाएंगे। हालेलुया! स्तुति के भजन गाएंगे। स्तुति का भजन का मतलब क्या है? अरे परमेश्वर को, परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं दो हमारे कार्य होते, एक कहलाता है आराधना, एक कहलाता है आराधना और दूसरा कहलाता है स्तुति। आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब यह है जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके लिए मैं उसकी क्या करता हूँ? बड़ाई करता हूँ। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे चंगा किया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे रास्ता खोला। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे बंद रास्ते को कहीं खोला। परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे नौकरी दी। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अच्छी जमीन लेने के लिए अनुग्रह किया। ये करने, ये क्या है? इट इज कॉल्ड वर्शिप। ये क्या कहलाती है? आराधना। तो परमेश्वर आनंदित के समय आराधना के लिए बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है? किसके गीत गाने? स्तुति के गीत गाने। We have to sing song of praise। स्तुति क्या है? स्तुति क्या है? क्या है स्तुति? है जी? स्तुति क्या है? आराधना क्या है? जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके बारे में उसके धन्यवाद देना, गीत गाना, उसकी महिमा करना। स्तुति क्या है? स्तुति ये है, ये बात बोलना कि परमेश्वर क्या कर सकता है। स्पीकिंग एंड सिंगिंग अबाउट द पावर एंड द परमेश्वर के जो अद्भुत काम के बारे में जो कर सकता है उसके बारे में बोलना क्या है? स्तुति है। अभी आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में परेशानी है, आप एक बड़ी प्रॉब्लम से है, आपको मुझे क्या करना है? हमें परमेश्वर को देख कहना, परमेश्वर मुझे मालूम है तेरी सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन में ये कार्य हो सकता है। आपकी सामर्थ्य कर सकती है। स्तुति का मतलब है परमेश्वर जो कर सकता है, परमेश्वर के सामर्थ का वर्णन करना। दैट्स कॉल्ड प्रेजिंग गॉड। ये कहलाता है परमेश्वर की स्तुति करना। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपकी मेरी आराधना, आपकी मेरी स्तुति दिनों में क्या हो जाए? बढ़ती चली जाए। एक व्यक्ति जो समस्या के बीच के अंतर्गत रो रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, ज्यादा वो क्या कह रहा है? पास्टर साहब बहुत मैं परम समस्या हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अच्छी बात आप बताएं, ऐसा नहीं कहने बताएं, लेकिन उसको आप दुखी अवस्था में ले रहे, इसका मतलब क्या है? वो इसे पूरे आनंद की बात नहीं समझ रहा। वो पूरे आनंद की बात नहीं समझ रहा। पूरे आनंद का मतलब ये है, वो क्या करेगा? परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ करेगा। वो परमेश्वर के कार्य के बारे में वर्णन करना प्रारंभ करेगा। वो ये बोलना चालू करेगा कि मेरा परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। मालूम है प्यारे परमेश्वर वो अय्यूब की पुस्तक के 42 अध्याय को निकाले, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 मेहरबानी से निकाले। अय्यूब कौन था? अय्यूब एक खरा व्यक्ति था। अय्यूब कौन था? सीधा व्यक्ति था। अय्यूब कौन था? परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। अय्यूब कौन था? परमेश्वर का क्या परमेश्वर वो बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति कौन था? अय्यूब था। वो लगातार प्रभु के साथ चल रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, एक्स्ट्रा वो कर रहा है, वो लोगों की मदद कर रहा है, वो लोगों के लिए खड़ा है। वैसे उसके बारे में ऐसा लिखा है, वो हर समय क्या करता था? जब उसके बच्चे एक दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाते थे और जब लौट के आते थे, हर एक के लिए मेल बलि, होम बलि चढ़ाता। परमेश्वर से सोचता कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं किया। अपने बच्चों के लिए खड़ा है, अपने परिवार के लिए खड़ा है, लोगों के लिए खड़ा है, परमेश्वर के अद्भुत कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं इन दिनों के अंदर परमेश्वर चाहता कि यू एंड आई हैव द कैरेक्टर ऑफ जॉब। परमेश्वर चाहता है आपके मेरे जीवन में अय्यूब का चरित्र आने पाए। अय्यूब का चरित्र क्या था? वो खरा था, सीधा था और परमेश्वर से भय रखने वाला था और बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। अय्यूब एक के एक के अंदर इस बार इन सारी बातों को आप पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक एक एक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें मिलेंगी। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं परमेश्वर के लोगों, वो अय्यूब जीवन के अंदर क्या हुआ? उस अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, परेशानी आई, ऐसा लिखा उसका सब कुछ खत्म हो गया।
धन खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, उसकी सब कुछ नष्ट हो गया, और वो क्या कर रहा था? वो आराधना नहीं, वो क्या कर रहा था? वो स्तुति कर रहा था। अय्यूब 42, अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, वहां उसके प्यारे परमेश्वर के 2 वचन के अंदर जानते हो क्या कहता है? पढ़िए क्या कहता है? मैं जानता हूँ कि तू मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते ही बात प्रेजिंग गॉड, वो परमेश्वर की स्तुति करके कह रहा है, मुझे मालूम है मेरा चमड़ा क्या हो गया है? हड्डी से चिपट गया है। मुझे मालूम है पैर से लेकर सिर तक क्या मेरे फोड़े ही फोड़े हैं। मेरे दोस्त जो मेरे साथ 7 दिन उपवास प्रार्थना के लिए आए, सब मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मेरी पत्नी भी मुझे क्या कह रही है? तू क्यों परमेश्वर के साथ खराई में चल रहा है? परमेश्वर की बुराई कर, परमेश्वर पर दोष लगा, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा बोल, परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अय्यूब कह रहा सारी बातें मेरे विरुद्ध में हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, सारी चीजें आपके विरुद्ध में चल रही होंगी, आपके विरुद्ध में समस्याएं होंगी। इस समस्या के बीच में आपका परिवार ही आपके विरुद्ध में कह रहा होगा, क्या फायदा हुआ खुदा के साथ चलने का? क्या फायदा हुआ खराई का? क्या फायदा हुआ प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताने का? इन सारी बातों को एक तरफ इग्नोर करके अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है, परमेश्वर आई लॉर्ड आई नो, मैं जानता हूं इस परिस्थिति में भी तू कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कहा उसने, कहा शायद प्रभु तू थोड़ा बहुत अभी कर दे। उसने कहा मुझे मालूम है इस परिस्थिति में भी तू सब कुछ कर सकता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, लेट अस प्रेज गॉड, आइए परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ करें। आपसे कहना चाहते हैं, व्हेन यू आर सेइंग द वेलकम टू प्रॉब्लम, आप जब कह रहे समस्याओं का स्वागत है, तो आपको क्या करना है? उस समस्याओं के बीच में अपने आनंद को बनाए रखना है। और आनंद का पहला तरीका ये है कि आपको क्या करना है? स्तुति के भजन गाना है, अर्थात परमेश्वर के बारे में बोलना है। परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या करने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर की स्थिति से मेरे आपके जीवन के अंदर कार्य करता है। हबक्कूक की पुस्तक पेज नंबर 1090 पर हम चलें।